बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अस्मा गुल और आप देखें मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, आज दो बड़ी खबरें लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ और वो दो बड़ी खबर क्या है। सबसे पहले एक बड़ी खबर के ऊपर बात करेंगे। जो चोरों और डाकुओं का लुटेरा जो ग्रोह है, वो उन्होंने आपस में जब उनकी बंदरबाट उस हिसाब से नहीं हुई तो उन्होंने एक दूसरे के पोल खोलना शुरू कर दिए। और दूसरी बड़ी खबर क्या है, मैं उसके बारे में बाद में बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इसी के ऊपर बात करूंगी कि ये चोर और डाकू का जो लुटेरा ग्रोह है, ये कौन सा ग्रोह है। ये बात कर रही हूँ मैं नून लीग पीपल्स पार्टी और MQM के ग्रोह की, जिन्होंने आवाम का मैंडेट चोरी करके ज़बरदस्ती मुसल्लत होने की कोशिश की। सिंध में बाकायदा पीपल्स पार्टी की हुकूमत हुई और पंजाब में बाकायदा नून लीग ने हुकूमत बना ली। अब जो नून लीग और पीपल्स पार्टी है उनके आपस में मुशावरत तो तय पा गई और जिस तरह से नून लीग ने पहले MQM को भी सबस बाग दिखाए कि भाई आपको हम इतनी नशिस्तें जितवा देंगे। MQM ने जो है वो 17 नशिस्तें हासिल की और ये पूरे पाकिस्तान के लिए, पूरे मीडिया के लिए जो है एक हैरानी की बात है कि MQM को इतनी नशिस्तें कैसे मिल सकती है। बहरहाल सबको पता है, आलमी सतह पर पता है कि अवाम का मैंडेट जो है वो चोरी किया गया। अवाम के मैंडेट पर डाका डाल के ये लोग ज़बरदस्ती मुसल्लत होने की कोशिश कर रहे हैं। तो हुआ जी यूँ कि जो सबस बाग दिखाए थे वो MQM को, मुस्तफ़ा कमाल साहब को पूरे होते नज़र नहीं आ रहे। अब जो राब्ता कमेटी थी जिन्होंने नवाज शरीफ साहब से इनका राब्ता करवाना था और जो याहू मैसेंजर बनी हुई है राब्ता कमेटी, उसके साथ मीटिंग थी मुस्तफ़ा कमाल की वहाँ पे जो बातचीत हो रही थी राब्ता कमेटी से वो हो जाती है ऑडियो लीक। और ऑडियो लीक में मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो साफ कह रहे होते हैं कि भाई हमने तो आपके कहने पर आपका साथ दिया, हमने तो रजीम चेंज में भी आपका साथ दिया, आपका जो है मैंडेट चोरी किया हुआ है, हमारी भी नशिस्तें नहीं थी, पीपल्स पार्टी की भी नशिस्तें नहीं थी, लेकिन अवाम का मैंडेट चोरी करके हमने नशिस्तें हासिल की। तो ये जी ऑडियो लीक हुई है, यानी कि डाकुओं ने एक दूसरे के ही गिरबान पकड़ना शुरू कर दिए कि भाई हमें वजारतें दो वरना हम आपके पोल खोल देंगे। जिस तरह से मौलाना फजल रहमान ने किया था, मौलाना फजल रहमान भी कुछ इस तरह से शामिल थे, लेकिन जब उनकी एक में नशिस्त नहीं निकली, जब मौलाना फजल रहमान साहब खुद ही हार गए तो मौलाना फजल रहमान साहब ने भी रजीम चेंज के कुछ पर्देफाश करना शुरू कर दिए। यानी कि जो एक अकेला तनहा बैठा अंदर शख्स जो है जेल में बैठा, कैदी नंबर 804, जो इस पूरे सिस्टम से लड़ रहा है, उसने सबके मुंह से हकीकत उगलवाना शुरू कर दी है। पहले भी बहुत सी हकीकतें सामने आई हैं, लेकिन इन लोगों ने एक दूसरे के गिरबान पकड़ना शुरू कर दिए हैं। आपने वो मिसाल तो सुनी होगी कि जब कोई चोरों का गिरोह होता है, डकैतों का गिरोह होता है, वो जब कोई बैंक लूट के आता है और आपस में जब पैसों की बंदरबाट कर रहे होते हैं, पैसे तकसीम कर रहे होते हैं, अगर किसी के हिस्से में कम पैसे आए तो वो बंदा बोलता है कि भाई तुम मुझे इतने पूरे पैसे दो, वरना जो है मैं पुलिस को बता दूंगा। यहाँ तक एक दूसरे का कत्ल तक कर लेते हैं ये जो चोर होते हैं आपस में। अगर इन लोगों की वो पैसे वो एक दूसरे के हिसाब से ना आए, अपने हिसाब से वो तकसीम ना करें, तो वो एक दूसरे का कत्ल कर लेते हैं। यहाँ पे वो बात आ जाती है कि भाई हम तो डूबेंगे सनम, साथ में तुम्हें भी लेके डूबेंगे, यानी अगर मैं पकड़ा जाऊंगा तो तुम्हें भी जरूर पकड़वाऊंगा, या मुझे अगर मेरे हिस्से की चीज ना मिली तो तुम्हें जरूर पकड़वा के छोड़ूंगा। तो बिल्कुल इसी तरह किया मुस्तफ़ा कमाल ने जी। खैर उन्होंने अवाम के सामने तो नहीं बोला, लेकिन वो कहते ना कि ऊपर भी एक खुदा की ज़ात बैठी है, आहिस्ता आहिस्ता इनके जितने भी चेहरे हैं वो सबके सामने बेनकाब होने हैं। तो मुस्तफ़ा कमाल की जी ऑडियो लीक हो जाती है और ऑडियो लीक में साफ जाहिर है कि इन लोगों ने मैंडेट पर डाका डाला और नशिस्तें हासिल की, ज़बरदस्ती मुसल्लत होने की कोशिश की, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल यानी कि MQM को जो है वो वजारतें नहीं मिल रही जो नून लीग ने वादा किया था। और जो पीपल्स पार्टी जो है वो एंटी है MQM के, तो लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी को मिलकर हुकूमत चलानी है। तो नून लीग अब थोड़ा सा हो रही है पीछे MQM से कि भाई हम इन लोगों को थोड़े से ठुड्डे लाइन लगा दें और इनको वजारतें ना दें, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है वो चुप करके अब नहीं बैठेंगे। वो बताएंगे कि भाई तुम लोगों ने किस तरह से डाका डाला, हमें भी इस चीज़ में शामिल किया। अच्छा, ये तो थी जी अब डाकों की बात। अब मैं बात करूंगी सद्दाम हुसैन की। 2024 में अचानक से, बल्कि ये पिछले कुछ घंटों में जो है एक गुज़श्ता 1-2 दिन के अंदर जो है वीडियो वायरल होती है कि भाई सद्दाम हुसैन जिंदा हैं और एक इंटरव्यू होता है कि भाई आप तो जिंदा हैं। और 20 साल पहले जो है आपको सबको पता है कि ये वही सद्दाम हुसैन है जो अमेरिका के आगे डट खड़ा हुआ था, इराक का सदर था।
और उसको फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और फांसी हो भी चुकी थी। लेकिन अचानक से 20 साल बाद 2024 में जो है उनकी वीडियो सामने आ जाती है फ़रवरी के महीने में, यानी कि 1-2 दिन गुज़श्ता 1-2 दिनों में, कि भई वो ज़िंदा है। और जो है उसके अंदर ये बताया जाता है कि भई उनसे सवाल किया जाता है सद्दाम हुसैन से कि भई आपको तो फांसी हो गई थी, आप तो अभी भी ज़िंदा हैं। सद्दाम हुसैन का आगे से कहना था कि भई हाँ, मैं ज़िंदा हूँ। मेरी फांसी की अफ़वाहें फैलाई गई थी, मुझे जो है वो एक गायब जगह पे रखा गया था, मुझे छुपाया गया था, लेकिन मैं अब बाहर आ चुका हूँ, मैं ज़िंदा हूँ 2024 में। तो ये जो वीडियो है ये सोशल मीडिया पर जंगल में आग की तरह फैल गई, और कि भई सद्दाम हुसैन का एक बड़ा नाम था मुस्लिम कम्युनिटी में, कि उन्होंने अमेरिका के सामने वो खड़े हो गए थे, अमेरिका को आंखें दिखाई थी। बहरहाल ये जो वीडियो है जो जंगल में आग की तरह फैल रही है, ये बिल्कुल झूठ पर मबनी है, क्योंकि एआई का ज़माना है और एआई के थ्रू आप किसी की भी आवाज़ चेंज कर सकते हैं, किसी की भी शक्ल को थोड़ा एआई में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल इसी तरह से हुआ है, क्योंकि सद्दाम हुसैन की जो आवाज़ बताई गई है उस वीडियो में, वो बिल्कुल जो सद्दाम हुसैन की ओरिजिनल आवाज़ है उससे थोड़ी-सी डिफरेंट है। वो एआई के थ्रू जो है वो आवाज़ की गई है, जिस तरह से बहुत सी ऑडियोज़ जो लीक होती हैं या सामने आती हैं, और बहुत से मामलात इस तरह से साबका दौर में पेश आए हुकूमतों के दौर में, पाकिस्तान में 2023 में भी, 2022 में भी। तो ये सारे एआई का कमाल है। एआई का जो है वो उसके अंदर आवाज़ ड्रॉप की जाती है, वो पिक करके वो आप जो भी बुलवाना चाहो वो बोल सकता है। तो बहरहाल ये वीडियो झूठ पर मबनी है, ऐसी कोई बात नहीं। सद्दाम हुसैन को 20 साल पहले जो है वो फांसी हो चुकी है, और सिर्फ वो कहते हैं ना कि सोशल मीडिया पर वायरल होना है, तो कोई भी वीडियो जो है जिस सारिफ ने, ये जो सोशल मीडिया यूज़र है जिसने ये वीडियो अपलोड की, उसने ये दावा किया था कि भाई ये वीडियो बिल्कुल सच है और 2024 में भी सद्दाम हुसैन ज़िंदा है। लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इस बात पर तहकीकात की हैं, बीबीसी ने भी तहकीकात की हैं, और ये सारी तहकीकात के मुताबिक पता चला कि ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ झूठी है, और एआई के थ्रू जो है उनकी आवाज़ में रद्द-बदल करके उनसे सवालात किए गए हैं, और इस तरह से ये मामला पेश आया है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।